गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले हम पिछली कक्षाओं के कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। तीसरा, पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परंतु पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु हर के बराबर शून्य ना हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बटे 1 कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या की बटे 1 कर सकते हैं, और यहाँ ऋणात्मक संख्याओं की बटे 1 कर सकते हैं। आते हैं अब इनके प्रश्न पर। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 0/2 बराबर 0। शून्य के अपान कोई भी संख्या हो, ऑलरेडी शून्य होता है। जैसे 0/6 बराबर 0। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 को पहले हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, तो 3/1। जितनी परिमेय संख्याएं प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, उससे एक अधिक। जैसे इसमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो 6 से एक अधिक 7। 7 से दी गई परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर देंगे। 3 7 21, 1 7 7। उसी प्रकार 4 को पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, तो 4/1 गुणे 7, 1 गुणे 7, 4 7 28, 1 7 7। अब 21 और 28 के बीच में हम 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अगला प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है? 5। तो 5 से एक अधिक 6, तो 3/5, 3/5। 3/5 में हम अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे, तो 3 6 18 और 5 6 30। उसी प्रकार 4/5 के अंश और हर में 6 से गुणा कर दिया जाएगा। 4 6 24, 5 6 30। अब इनके भी हर समान हो गए, तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, जो लोग पीछे चर्चा किए थे, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसलिए दिया गया ये कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। आप कारण में लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या होती है। कथन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। आप रीजन में लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य नहीं सम्मिलित होता है। कथन संख्या 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए भी कथन क्या है? असत्य है।